तो दोस्तों आज 10 जनवरी 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से पूरे देश के लिए एक बड़ी घोषणा आई है। आपको बता दें पीएम मोदी ने ये घोषणा चीनी बीमारी की दवा को लेकर की है। पीएम मोदी ने अपनी घोषणा में कहा है कि आने वाले 16 जनवरी 2021 से चीनी बीमारी को देने का काम पूरे देश में शुरू किया जाएगा। तो पीएम मोदी की घोषणा को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बर्ड फ्लू को लेकर भी बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज शनिवार को एक बार फिर से लगभग 1200 पक्षियों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू नाम की बीमारी को लेकर भी सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। खास करके ये खबर उन लोगों के लिए है जिनका पीएफ कटता है। तो नौकरी करने वालों के लिए क्या बड़ी खबर आई है, क्या ताजा अपडेट आया है, अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बड़े प्लेन क्रैश की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक एक प्लेन ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी और कुछ ही मिनट के बाद समुद्र में जाकर क्रैश हो गई। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आई है। इसके अलावा व्हाट्सएप को छोड़कर लोग सिग्नल ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इन दोनों ऐप को लेकर बड़ी खबर आई है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक कंपनी के अजीब नियम की खबर आई है। कंपनी ने अपने पास काम करने वाले कर्मचारियों पर यह नियम लागू किया है कि अगर उनके कर्मचारी एक बार से ज्यादा टॉयलेट जाएंगे तो फिर उन पर पेनल्टी यानी कि जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,04,51,346 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,51,048 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,75,395 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,20,591 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खत्म हुआ इंतजार। आने वाले 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा चीनी बीमारी को देने का काम पूरे देश में। पीएम मोदी ने खुद किया है ऐलान। जी हाँ, चीनी बीमारी के खिलाफ टीकाकरण का इंतजार अब खत्म होने को है। सरकार ने 16 जनवरी से देश भर में चीनी बीमारी को देने की शुरुआत का ऐलान किया है। इसके तहत 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को और फ्रंट लाइन वर्कर को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। यानी जो लोग किसी भी तरीके से चीनी बीमारी को रोकने में मदद कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज या हमारे देश के जवान या हमारे देश के पुलिस वाले, तो सबसे पहले इन लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। बीते रोज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि व्यापक समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू आदि पर्वों को देखते हुए आने वाले 16 जनवरी से चीनी बीमारी को देने का काम शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ पूरे देश का इंतजार खत्म हो गया है चीनी बीमारी की दवा को लेकर। बहुत दिनों से ये खबरें आ रही थी कि चीनी बीमारी को देने का काम जल्द शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ हफ्ते लगेंगे तो कुछ महीने लगेंगे, लेकिन आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और खुद भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आने वाले 16 जनवरी 2021 से पूरे देश में चीनी बीमारी को देने का काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। इसके बाद आम लोगों को भी चीनी बीमारी की दवा को देने का काम शुरू किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में 1200 से ज्यादा पक्षियों की मौत। बर्ड फ्लू की पुष्टि वाला 7वां राज्य बना है यूपी। आने वाले दिनों में राज्यों की संख्या और बढ़ सकती है। जी हाँ, महाराष्ट्र के कुक्कुट पालन केंद्र में 900 पक्षियों सहित पूरे भारत में बीते शनिवार को 1200 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि हुई है और इस बीमारी से संबंधित राज्यों की संख्या अब 7 हो गई है। यानी कि हमारे भारत में अब 7 ऐसे राज्य हो गए हैं जहाँ पर बर्ड फ्लू नाम की बीमारी की पुष्टि हो गई है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम इन शॉर्ट में बता दें कि ये बर्ड फ्लू नाम की बीमारी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है। वैसे तो ये घातक बीमारी पक्षियों के लिए है, लेकिन आपको बता दें ये बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है। इसी की वजह से लोगों में दहशत है और इसी की वजह से सरकार अपनी तरफ से सारी सावधानियां बरत रही है और लोगों को भी सतर्क रहने के निर्देश दे रही है। इसी की वजह से देश के कई राज्यों में कई हिस्सों में चिकन के बेचने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जिन 7 राज्यों में बर्ड फ्लू नाम की बीमारी की पुष्टि हुई है, उनमें उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि
दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी मरे हुए पक्षी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक इनके भी नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू नाम की बीमारी पहुंची है या नहीं पहुंची है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब ज्यादा सैलरी ले जा सकेंगे घर, श्रम मंत्रालय ला सकता है नया वेज कोड। जी हाँ, अगर श्रम मंत्रालय के सुझाव को मान लिया गया तो नौकरी पेशा लोगों को जो टेक होम सैलरी है वो बढ़कर मिलेगी। दरअसल नए वेज कोड के बाद ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की जो टेक होम सैलरी है वो घट जाएगी। अभी हाल ही में इस तरह की खबरें आई थी कि पीएफ को लेकर और जो सैलरी मिलती है हर महीने उसको लेकर एक बड़ा बदलाव होने वाला है, और इसी की वजह से आने वाले दिनों में जो नौकरी करने वाले हैं तो उन लोगों को सैलरी कम मिलेगी। यानी कि उनकी सैलरी घटाई नहीं जाएगी, बल्कि जो सैलरी उनको हाथ में मिलती है तो वो सैलरी कम मिलेगी, लेकिन पीएफ के खाते में ज्यादा पैसा जमा होगा। और इसका ये रिजल्ट निकलेगा कि जो आपके पीएफ का पैसा है वो आने वाले फ्यूचर में आपको ज्यादा बढ़कर मिलेगा। इसके अलावा आपके पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ तक की जानकारी तो पिछले खबर के अनुसार थी, लेकिन श्रम मंत्रालय की तरफ से एक और बड़ी जानकारी आई है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर श्रम मंत्रालय के सुझाव को मान लिया गया तो नौकरी करने वालों को जो टेक होम सैलरी है, यानी कि जो सैलरी पीएफ कट के उनके हाथ में मिलती है वो बढ़ जाएगी, लेकिन फिर आने वाले फ्यूचर में जो पीएफ का पैसा आपको मिलेगा वो कम मिलेगा। जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने संसदीय समिति को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों का अंशदान 12% घटाकर 10% करने का सुझाव दिया है। अगर पीएफ कटने का पैसा घट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको सैलरी जो हाथ में मिलती है वो ज्यादा मिलेगी। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि श्रम मंत्रालय का सुझाव सरकार मानती है या नहीं मानती। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को चौराहे पर फांसी देने की जरूरत, कंगना रनौत का बयान। जी हाँ, अभी हाल के 2-3 दिनों में हमारे भारत में दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। दुष्कर्म करने के बाद बहुत बेरहमी से महिलाओं की हत्या भी की जा रही है। आपको बता दें, इन्हीं सब चीजों पर कंगना रनौत की तरफ से बड़ा बयान आया है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक बयान के लिए मशहूर हैं। वो अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करती रहती हैं। इस बार कंगना रनौत ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर अपनी राय रखी है। एक्ट्रेस ने भोपाल में महिला अत्याचार पर बयान दिया है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के समाधान पर कंगना रनौत ने कहा कि जिस तरह सऊदी अरब जैसे देशों में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को चौराहों पर फांसी पर लटका दिया जाता है, तो हमें यहाँ पर उसी तरह के नियम को सेट करने की आवश्यकता है। यानी कि कंगना रनौत ने ये बयान दिया है, उनका ये सुझाव है कि जिस तरीके से सऊदी अरब में अगर कोई महिला के साथ अपराध करता है, कोई दुष्कर्म करता है, तो उसको चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाता है, क्योंकि सऊदी अरब जैसे देशों में दुष्कर्म करने के बाद सिर्फ एक ही सजा मिलती है और वो है मौत की सजा। तो कंगना रनौत चाहती है कि इसी तरह का नियम हमारे भारत देश में भी बने। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडोनेशिया का लापता विमान समुद्र में हुआ क्रैश, 62 में से एक भी यात्री की बचने की कोई उम्मीद नहीं। जी हाँ, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने वाली श्रीविजया एयर की फ्लाइट समुद्र में क्रैश हो गई है। इंडोनेशिया की परिवहन मंत्री बुदी कार्या ने प्लेन क्रैश होने की पुष्टि करते हुए कहा कि फ्लाइट संख्या SJ182 जकार्ता एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटना का शिकार हो गई है। इस प्लेन में 12 क्रू मेंबर के अलावा 50 यात्री सवार थे और जानकारी आई है कि शायद इनमें से कोई भी नहीं बचा है। इंडोनेशिया के सोशल मीडिया पर इस विमान के मलबे की तस्वीरें कई घंटे पहले से ही वायरल हो रही थी। सबसे पहले ये खबर आई थी कि इंडोनेशिया से उड़ने वाला विमान अचानक से रडार से गायब हो गया है, लेकिन फिर उसके कुछ देर बाद खबर आई कि जो विमान जकार्ता से उड़ा था तो वो सीधे समुद्र में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटना में सभी लोगों की जान गई है या नहीं, सरकार इस बात को बताने से बच रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें वहाँ के प्रशासन की भी कुछ गलतियां सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो वो लगभग 26 साल पुराना विमान है। हैरानी की बात यह है कि इसी तरह का एक और विमान और सेम इसी तरह की घटना इंडोनेशिया के उसी एयरपोर्ट से उड़ने के बाद एक और फ्लाइट के साथ हुई थी, और ये घटना हुई थी 2018 में। शायद आपने भी सुना होगा कि साल 2018 में हमें एक ऐसी खबर सुनने को मिली थी जिसमें बताया गया कि एक प्लेन ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी और कुछ ही देर के बाद समुद्र में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो आपको बता दें, ये भी मामला इंडोनेशिया का था। दुर्घटना के बाद वहाँ के क्या हालात थे, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, इन सभी चीजों का एक वीडियो भी आया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप उस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश में भी बना जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून, शिवराज की सरकार ने जारी की है सूचना। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार ने धर्म बदलवाने को लेकर नया नियम फाइनली लागू कर दिया है। आपको बता दें, इसकी मंजूरी सरकार ने पहले ही दे दी थी, लेकिन अब इसे फाइनली मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो कानून लागू किया गया है तो उसके तहत अगर कोई किसी का धर्म केवल शादी के लिए बदलवाता है या किसी के धर्म को जबरदस्ती या लालच में बदलवा देता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। हालांकि आपको बता दें कि अगर कोई महिला पुरुष बालिग है और वो हिंदू मुसलमान है या किसी दो मजहब के हैं और वो लोग आपस में एक साथ रहना चाहते हैं तो वो लोग रह सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बीते रोज ये खबर आई थी जिसमें इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने ये बयान दिया कि अगर कोई दो व्यक्ति बालिग हैं और चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अगर वो एक साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। उनके बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति रुकावट नहीं बन सकता है। लेकिन फिलहाल जो कानून लाया गया है उसके मुताबिक अगर कोई किसी का धर्म बदलवाता है केवल शादी के लिए या जबरदस्ती तरीके से या कोई लालच देकर, तो ऐसे व्यक्ति को इस कानून का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें, इस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में पहले ही लागू हो चुका है और पूरे देश में
मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने धर्म बदलवाने को लेकर ये नया कानून लागू किया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में जीवित पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध, गाजीपुर मुर्गा मंडी समेत कई पार्क भी कर दिए गए हैं बंद दिल्ली की सरकार की तरफ से। जी हाँ, बर्ड फ्लू फैलने से रोकने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कई फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते शनिवार को कहा कि बर्ड फ्लू की दहशत के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में जीवित पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है, यानी कि दूसरी जगहों से किसी भी तरह के पक्षी फिलहाल दिल्ली में नहीं लाए जा सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली की सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को अगले 10 दिन तक के लिए बंद कर दिया है, यानी कि आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को इसके अलावा जो इसके आसपास रहते हैं उन लोगों को चिकन खाने के लिए नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में अभी तक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू नाम का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी टेस्टिंग के लिए कुछ नमूनों को भेज दिया गया है। जैसे ही नमूनों की रिपोर्ट आएगी तो फिर ये पता चल जाएगा कि राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू नाम की बीमारी ने अपनी एंट्री की है या नहीं की है। हालांकि एहतियात के तौर पर दिल्ली सरकार ने पहले ही ये फैसला ले लिया है और कई पार्कों को भी बंद कर दिया है जहां पर पक्षी वगैरह आते जाते हैं। शायद ऐसा इसलिए किया गया है कि इंसान और पक्षी एक दूसरे के ज्यादा करीब न आ पाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप अभी भी चिकन या अंडा खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आप चिकन का सेवन करें या अंडे का, लेकिन खाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको उसे बिल्कुल सही से पकाना होगा। अगर चिकन या अंडा थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो उसमें कीटाणु बच जाते हैं और अगर उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ तो इंसान भी यानी कि आप भी संक्रमित हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या है सिग्नल ऐप? क्या व्हाट्सएप का सबसे बड़ा विकल्प यही है? आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी यानी कि नए कानून लागू किए हैं अपने यूजर के लिए, और इसी की वजह से सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में व्हाट्सएप को लेकर बवाल मचा हुआ है। व्हाट्सएप ने कहा कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपकी जानकारी को फेसबुक के साथ साझा करेंगे। हालांकि ये काम फेसबुक पहले से ही करता है, लेकिन व्हाट्सएप कंपनी ने अभी खुलकर ये बात बताई और इसी की वजह से ये पूरा बवाल मचा हुआ है। और इसी की वजह से व्हाट्सएप जैसे जो दूसरे ऐप हैं उन पर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की घोषणा के बाद सिग्नल ऐप को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सिग्नल नाम के ऐप को इतने लोग अचानक से इस्तेमाल करने लगे हैं कि उसका सर्वर डाउन हो गया है। इसके बारे में खुद सिग्नल कंपनी की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि बहुत ज्यादा यूजर आ गए हैं और इसी की वजह से वेरिफिकेशन कोड में दिक्कत आ रही है। हालांकि सिग्नल कंपनी ने बताया है कि इसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। सिग्नल ऐप एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप फ्री ऐप के लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। जानकारी के मुताबिक सिग्नल ऐप को व्हाट्सएप के सबसे बड़े विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि व्हाट्सएप के विकल्प के तौर पर टेलीग्राम का भी नाम आता है, लेकिन सिक्योरिटी और परमिशन के मामले में सिग्नल ऐप ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने भी सिग्नल ऐप को यूज करने की बात कही थी और इसी की वजह से ये एक बूम आया है सिग्नल ऐप को लेकर। जानकारी के मुताबिक सिग्नल ऐप भी व्हाट्सएप की तरह एक मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है जिसे आप विंडो पर, iOS पर, मैक पर और एंड्रॉइड डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नल ऐप की स्वामी सिग्नल फाउंडेशन और सिग्नल मैसेंजर LLC के पास है और ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यानी कि ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती। जानकारी के मुताबिक इस ऐप को अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर मॉक्सी ने तैयार किया है, यानी कि ये एक अमेरिकन ऐप है। आपको बता दें इस ऐप की जो टैगलाइन है वो है से हेलो टू प्राइवेसी। आपको बता दें व्हाट्सएप की तरफ से हर बारी ये खबर आती रहती है कि व्हाट्सएप ने इतने सारे लोगों का डाटा लीक कर दिया है, तो जिनकी चैट प्राइवेट है तो वो प्राइवेट नहीं है बल्कि व्हाट्सएप उन पर नजर रखता है और उनकी चैट भी लीक होती है। लेकिन ये जो सिग्नल ऐप है ये पूरी तरीके से उलट काम करता है। इस सिग्नल ऐप को खास करके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ही लॉन्च किया गया था, इसीलिए इसकी जो टैगलाइन है वो भी है से हेलो टू प्राइवेसी। जानकारी के मुताबिक आप सिग्नल ऐप से भी लगभग वही सब काम कर सकते हैं जो आप व्हाट्सएप में करते हैं। इसमें आप ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप में आप 150 लोगों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप की तरह इसमें किसी को भी ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। जब आपको किसी को ग्रुप में शामिल करना होगा तो सबसे पहले उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, अगर वो एक्सेप्ट करता है तभी आप उसे ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें सिग्नल ऐप को व्हाट्सएप के मुकाबले में काफी ज्यादा सिक्योर माना जाता है। जानकारी आई है कि जो सिग्नल ऐप है ये आपके डाटा को कहीं पर भी स्टोर नहीं करता है, केवल आपका फोन नंबर ये लेता है आपके अकाउंट को बनाने के लिए। आप जो भी चैट करते हैं इसके अलावा आपकी जो भी जानकारी होती है तो ये कहीं पर भी सेव यानी कि स्टोर नहीं होती है और इसी की वजह से ये बताया जा रहा है कि आपका कोई भी डाटा या कोई भी प्राइवेट चैट लीक नहीं होगी, क्योंकि जब ये कहीं पर स्टोर ही नहीं होगा तो ये किसी के पास तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि जब आपका डाटा कहीं पर स्टोर नहीं होता है तो इसकी वजह से अगर आपका फोन कभी खो जाएगा, खराब हो जाएगा और जब आप दूसरे फोन में सिग्नल ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आप अपनी पुरानी चैट का बैकअप नहीं ले पाएंगे। लेकिन इन सब के बदले आपको एक बेहतरीन सिक्योरिटी मिलेगी। सिग्नल ऐप जानकारी के तौर पर आपसे एक केवल मोबाइल नंबर की जानकारी लेता है, लेकिन इसी के मुकाबले अगर व्हाट्सएप को देखा जाए तो व्हाट्सएप आपसे लगभग 16 तरह की जानकारी लेता है और उसे स्टोर भी करता है। लेकिन आपको बता दें इन सभी चीजों के बीच जब इतना मामला बढ़ गया तो व्हाट्सएप ने भी थोड़ी नरमी दिखाई और एक नया बयान जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि व्हाट्सएप ने वापस खींचे अपने कदम, पब्लिक में शेयर नहीं करेगा आपकी प्राइवेट चैट। जी हाँ, व्हाट्सएप की जिस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर हंगामा बरपा है उस पर सोशल मैसेजिंग ऐप ने यानी कि व्हाट्सएप की तरफ से सफाई दी गई है। कंपनी के मुताबिक किसी भी यूजर के प्राइवेट चैट को पब्लिक नहीं किया जाएगा, बस वही जानकारी फेसबुक के साथ साझा की जाएगी जिससे यूजर का बिजनेस बढ़ सके। कंपनी ने अपनी रिलीज में कहा है कि नए अपडेट से व्हाट्सएप के जरिए शॉपिंग और बिजनेस करने का काम पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा। आजकल
अधिकतर लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल चैटिंग के अलावा बिजनेस के लिए भी करते हैं। कंपनी ने आगे कहा कि हमने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बिजनेस के लिए एक सुरक्षित होस्टिंग सर्विस के तौर पर अपडेट किया है, ताकि छोटे कारोबारियों को व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचने में आसानी मिले। कुल मिलाकर बात यह है कि व्हाट्सएप अपनी सफाई दे रहा है कि जो आपकी प्राइवेट चैट है, जिसको लेकर खबरें आ रही हैं कि आपकी चैट भी साझा कर दी जाती है, तो वो साझा किसी से यानी कि शेयर नहीं की जाएंगी। आपकी जो चैट है वो प्राइवेट की प्राइवेट ही रहेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 11 जनवरी से अभी शहर के लिए भी मिलेगी फ्लाइट। दरभंगा एयरपोर्ट से 8 डायरेक्ट फ्लाइट भी होगी शुरू। जी हाँ, पिछले साल नवंबर में शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने वाले पैसेंजर के लिए अच्छी खबर है। पैसेंजर अब इस एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइट पकड़ सकेंगे। इसके अलावा अब आप दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई भी जा सकेंगे। इसके अलावा अभी दरभंगा एयरपोर्ट से जहाँ जहाँ फ्लाइटें जाती हैं, तो उनके विमानों की या कह लें उड़ानों की संख्या बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में एयरपोर्ट बनाना सरकार को काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक लगभग 2 महीने के अंदर 57,000 से ज्यादा लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट से सफर किया है, यानी कि आना जाना किया है। कौन कौन सी नई फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं, इसकी अधिक जानकारी आपको स्पाइस जेट की वेबसाइट पर मिल जाएगी, क्योंकि अभी दरभंगा एयरपोर्ट से केवल स्पाइस जेट एयरलाइन ही सर्विस दे रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 10 जनवरी 2021 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान केरल में, तमिलनाडु में, तटीय कर्नाटका में और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है, क्योंकि इन जगहों पर पहले से ही बारिश हो रही है। इसके अलावा ये भी जानकारी आई है कि इन जगहों पर आने वाले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं पर तेज यानी कि भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र को लेकर ये खबर आई है कि आज 10 जनवरी को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। इसके अलावा अगले 24 घंटे के लिए मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के साथ साथ ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तापमान की, तो उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत में आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है, और इसी की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में और मध्य भारत में ठंड बढ़ सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान घना कोहरा रहने की संभावना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी कंपनी की अजीबोगरीब पॉलिसी, एक बार से ज्यादा टॉयलेट जाने पर लगेगा जुर्माना। जी हाँ, जरा सोचिए कि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और इसी दौरान आपको टॉयलेट जाना हो, लेकिन आपको जाने से रोक दिया जाए, तो फिर आपकी क्या हालत होगी। दरअसल चीन की एक कंपनी ने कुछ इसी तरह की पॉलिसी बनाई है। वैसे ये कंपनी अपने कर्मचारियों को टॉयलेट जाने देती है, लेकिन केवल एक बार। उसके बाद अगर कोई जाएगा तो फिर उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। दक्षिणी चीन में स्थित इस कंपनी का नाम अम्पू इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इस अजीबोगरीब पॉलिसी के बारे में कंपनी का कहना है कि कर्मचारी आलसी होते हैं और कार्य कुशलता सुधारने के लिए ये नियम लाया गया है। अगर कर्मचारी एक बार से ज्यादा टॉयलेट के लिए ब्रेक लेता है, तो फिर उस पर 20 युआन का जुर्माना लगाया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खुशखबरी, करीब 45,000 यात्रियों को राहत देने की तैयारी में है रेलवे। फरवरी से शुरू होंगी पैसेंजर ट्रेनें। जी हाँ, चीनी बीमारी के चलते करीब 9 महीने से बंद पैसेंजर गाड़ियों को फरवरी से चलाने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। इससे यूपी की राजधानी लखनऊ से कानपुर, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, शाहजहांपुर सहित अन्य रूटों के करीब 45,000 यात्रियों को राहत मिलेगी। यानी कि आने वाले दिनों में यूपी के कई शहरों में पैसेंजर ट्रेनें शुरू हो सकती हैं, जो कि लगभग 9 महीने से बंद हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मार्च से बदल जाएंगे इन बैंकों की IFSC कोड। 3 लाख खाता धारकों पर पड़ेगा सीधे असर। जी हाँ, 1 मार्च 2021 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं के IFSC कोड बदल जाएंगे। इन दोनों बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी हाल ही में विलय किया गया था, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया है। देना बैंक और विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हैं। ऐसे में इन बैंकों के खाता धारकों के अकाउंट नंबर, पासबुक, चेक वगैरह पहले ही बदल चुके हैं, लेकिन अब आने वाले फरवरी से जो इनके IFSC कोड हैं वो बदल जाएंगे। जो भी देना बैंक या विजया बैंक के ग्राहक है, अगर उन लोगों ने कहीं पर अपने अकाउंट के लिए IFSC कोड दे रखा है पैसा लेने के लिए या देने के लिए, तो उन्हें फिर आने वाले दिनों में अपना IFSC कोड बदलना होगा। वैसे बैंक ने सभी ग्राहकों को SMS के जरिए इसकी सूचना देना भी शुरू कर दी है। अधिक जानकारी आपको बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज 9 जनवरी को भी रहे पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। आइए बताएं क्या है ताजा भाव। जी हाँ, बीते 9 जनवरी 2021 को भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 84 रुपए 20 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल आपको राजधानी दिल्ली में 74 रुपए 38 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं, तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जान पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इंडोनेशिया के प्लेन के दुर्घटना के बाद का वीडियो देख पाएंगे कि आखिर किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू में कई सारे लोगों के कपड़े निकाले गए हैं, जो कि कई जगह से फटे हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे, तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोजाना ही मुख्य समाचार बताते हैं, और अभी हाल ही में 1-2 दिनों से भारत में दुष्कर्म को लेकर, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर काफी बड़ी बड़ी हैवानियत की खबरें आई हैं। और इसी के बीच कंगना रनौत ने ये बयान दिया है कि जो भी लोग महिलाओं पर अपराध करते हैं, तो जिस तरीके से सऊदी अरब जैसे देशों में सीधे चौराहे पर सबके सामने लटका कर फांसी दे दी जाती है, तो ऐसा ही नियम भारत में भी सेट करने की जरूरत है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या हमारे भारत में जो लोग महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं यानी कि दुष्कर्म करते हैं तो क्या उन्हें खुले में चौराहे पर सऊदी अरब जैसे देशों की तरफ फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आपकी इस बात पर पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में ये भी बताएं कि आप कंगना रनौत के बयान से कहां तक सहमत हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो यूपी में अब तक का सबसे खास चिड़ियाघर बनकर है तैयार। जल्दी यूपी के गोरखपुर वासियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। जी हाँ, गोरखपुर वासियों के लिए नया साल बेहद खास है। जल्द ही यूपी में अब तक का सबसे खास चिड़ियाघर आम जनता के लिए खुल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही शहर वासियों को 221 करोड़ की लागत से बने इस चिड़ियाघर का तोहफा देंगे। आपको बता दें इस चिड़ियाघर को शहीद अशफाकुल्ला खां का नाम दिया गया है। इस चिड़ियाघर में आपको कई तरह की तितलियों की प्रजातियां मिलेंगी। इसके अलावा कई तरह के आपको जानवर देखने को मिलेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के तीसरे दिन का खेल बीती रोज हुआ खत्म। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है मजबूत, 197 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ने बना रखी है बढ़त। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल बीती रोज खत्म हुआ है। अभी इसके एक दिन का खेल बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 197 रन से विशाल बढ़त बना रखी है। आज जब चौथे और आखिरी दिन का मैच खेला जाएगा तो पता चलेगा कि इस मैच को भारत जीत पाती है या ऑस्ट्रेलिया। हालांकि स्कोर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया काफी मजबूत दिख रही है। तो दोस्तों, आज 10 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।